वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि जो हमारा यूनिट चल रहा है, यूनिट नंबर 3, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के, तो इसके हमने एस्पेक्ट्स पढ़े थे। इसके बारे में हमने गेम्स और स्पोर्ट्स के जो कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ा है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट लीडर। कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एक स्टूडेंट लीडर या कैप्टन में, कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर एक टीम को लीड करता है एक कैप्टन, और उस कैप्टन में वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो कैसे डिसिप्लिन में रहे, अपनी टीम को कैसे डिसिप्लिन में रखे, कौन कौन सी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले या बात करेंगे हम स्टूडेंट लीडर की। जैसे कि स्टूडेंट लीडर मींस आपकी क्लासरूम में एक को क्या सीआर चुना जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो उस क्लास रिप्रेजेंटेटिव या मॉनिटर जिसको कहते हैं हम, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहली जो क्वालिटी है वो एक कैप्टन या स्टूडेंट में होनी चाहिए, वो एकेडमिकली साउंड होना चाहिए। एकेडमिकली साउंड होना चाहिए। एकेडमिकली साउंड होना चाहिए मींस कि ही मस्ट बी वेल क्वालिफाइड। अगर कोई कैप्टन हो या क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको पता है अगर हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तो किसको चुनते हैं, जो ज्यादा होशियार हो, जो ज्यादा तेज हो, जो पढ़ाई में ज्यादा एक्टिव हो। तो उसको अच्छी कमांड होनी चाहिए, कैप्टन को कमांड होनी चाहिए, उसकी कन्वर्सेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, और अच्छे एक्सपीरियंस उसको होने चाहिए कि वो अपने ग्रुप जो जिस ग्रुप की भी वो लीडरशिप करे, उस ग्रुप को अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से वो लीड करे। ही मस्ट बी एफिशिएंट टू गिव कमेंट एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द ग्रुप। वो एक जो लीडर होता है, स्टूडेंट लीडर होता है या कैप्टन होता है, उसको चाहिए कि अगर कोई भी मुश्किलात, कोई भी प्रॉब्लम उसके ग्रुप में है, तो वो उन मुश्किलात का इजाला कर सके, उन मुश्किलात का सामना कर सके, और वो मुश्किलात जो है उनको दूर कर सके। तो द सेकंड वन इज फिजिकल पर्सनैलिटी। जो सेकंड क्वालिटीज है एक स्टूडेंट लीडर में, वो क्या है, फिजिकल पर्सनैलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिजिकल पर्सनैलिटी, फिजिकल पर्सनैलिटी, दिस इज द सेकंड वन क्वालिटीज ऑफ अ लीडर, स्टूडेंट लीडर और कैप्टन। तो लीडर जो होता है, लीडर जो होना चाहिए वो ही शुड बी हैव अ हैंडसम एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तभी जाके वो अपने ग्रुप को मतलब या अपनी टीम में प्रॉपर तरीके से अपनी जो लीडरशिप है उसको कायम रख सकता है। तो लीडर जो होता है वो मस्ट बी फिट। जो सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बात करें हम या कैप्टन की बात करें हम, वो फिजिकली फिट होना चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, अलॉन्ग विद गुड परफेक्शन इन द एक्टिविटी। तो उसके बाद जो क्या है कि द थर्ड वन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लीडर और कैप्टन इज गुड मॉरल कैरेक्टर। गुड मॉरल कैरेक्टर। एक ग्रुप लीडर या एक कैप्टन या हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या उसके जो अखलाक हैं, उसका जो किरदार है वो क्या अच्छा होना चाहिए। तो लीडर मस्ट possess moral value with good character. Leader behavior to everybody should be good and an example for other. एक जो लीडर होता है या क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसका बर्ताव क्या अपने टीममेट के साथ या अपने क्लासमेट के साथ, अपने कुलीग्स के साथ अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट कर सके। तो उसको देख के दूसरे बच्चों में भी लीडरशिप क्वालिटीज बिल्डअप होंगी। तो और इसके बाद एक और क्वालिटी जो इस स्टूडेंट लीडर में होनी चाहिए वो है इंटेलिजेंट होना चाहिए।
चाहे कैप्टन है या स्टूडेंट लीडर है, वो क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। हम डल बच्चे को, हम डल स्टूडेंट को, या जो थोड़ा पढ़ाई में वीक है उसको हम सीआर बना सकते हैं? मत बना सकते हैं। हाँ, हमेशा जो टीचर होता है वो एक्टिव बच्चे को ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्लास लीडर बनाता है। तो जो क्लास लीडर है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए और क्रिएटिव माइंड होना चाहिए उसका, और जो उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो थिंकिंग है, वो उसका विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ही मस्ट अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द ग्रुप। उसको सोचना चाहिए कि एक ग्रुप को कैसे मैं अंडरस्टैंड करूं, इनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो कैसे मैं सॉल्व करूं। और तो अगर हम बात करेंगे, इसमें सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन भी एक क्वालिटी है एक लीडर में, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, उसके बाद लॉयल होना चाहिए, और लॉयल होना चाहिए। लॉयल के बाद वो जो भी स्किल, जैसे कि हम कैप्टन की बात करेंगे या टीम की बात करेंगे, तो उसको मास्टरी होनी चाहिए अपने स्किल्स में, अपने जो भी हुनर है, मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल, मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल। ये सब क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए, या एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव में होनी चाहिए, या एक कैप्टन में होनी चाहिए। अगर ये सब क्वालिटीज एक इंडिविजुअल में होंगी तो वो लीडरशिप के लिए बिल्कुल अपने आप को, एक ग्रुप की वो लीडरशिप कर सकता है, वो लीडरशिप कर सकता है। तो उसके बाद बच्चों हमारा है ओलंपिक्स मूवमेंट। ओलंपिक्स मूवमेंट अब हमने पढ़ना है इसके बारे में। ओलंपिक्स मूवमेंट, ओलंपिक्स मूवमेंट, ओलंपिक्स मूवमेंट। सबसे पहले हमने ओलंपिक्स मूवमेंट में यही पढ़ना है कि जो ओलंपिक्स गेम है ये कहां से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, और किसने ये शुरू करवाई थी। तो ये ओलंपिक्स गेम जो है, इनमें सबसे पहले हम एंशिएंट ओलंपिक्स की बात करेंगे। एंशिएंट ओलंपिक्स, आपको पता है कि जो ये स्टार्ट हुई थी, ग्रीक ने स्टार्ट की थी ये एंशिएंट ओलंपिक। ग्रीक ने स्टार्ट की थी कब की थी स्टार्ट? 1776 बीसी में। तो ये ग्रीक यूनान ये कंट्री है, वहां उन्होंने स्टार्ट की थी, और वहां पे कहां पे? एथेंस में, ग्रीक इन एथेंस। एथेंस में इन्होंने ये गेम स्टार्ट की थी 1776 बीसी में। तो इनकी ओरिजिन जो हुई है ये ग्रीस से हुई है, Ancient Olympic Games were participated in prehistorical period and continued for many centuries as Greek festivals. The record says that the first historic mentioning of game occurred in the year 1776 BC. These games were played in the state of Athens. ये मैंने आपको बोल दिया कि कहाँ पे? ग्रीक में एक जो स्टेट्स हैं, जो रियासत है, एथेंस है, ओलंपिया है, वहाँ एथेंस में ये खेली गई ये गेम्स। तो द गेम वर हेल्ड विद रिलीजियस कस्टम्स इन द ऑनर ऑफ देयर गॉड Zeus. The ceremony of Olympic Games began from the new moon day in July after 4 years.
हर 4 साल के बाद जुलाई में ये गेम्स की शुरू होती हैं। द इवेंट्स ऑफ ओलंपिक कंटिन्यू फॉर 5 days in precise order. On the first day of game, the princes perform the rituals with the grand opening and burn the sacred torch. On the next day, animals game, amphibians कहते हैं animals games were played on the third day. तो इस ओलंपिक्स गेम में बहुत सारी ये गेम्स इंक्लूड हुई। तो 396 BC में ये एडी में ये स्टॉप हो गई। रोमन एम्परर एक प्रिंस थॉरनडाइस जो था, प्रिंस थॉरनडाइस इसने वार एक जंग छेड़ दी किस पे, ग्रेस पे। तो वहां आपको पता है जब जहां पे जिस मुल्क में भी जंग होती है तो वहां तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हो जाती हैं। तो डिस्ट्रक्शंस होने के बाद ये ओलंपिक्स स्टॉप हो गई। तो उसके बाद जब ये ओलंपिक स्टॉप हो गई तो उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक्स गेम फिर से शुरू हो गए। फिर एक मीटिंग बुलाई गई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1894 में। 1894 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में ये किसकी क़यादत में हुई? पीबी कॉबर्टिन की क़यादत में ये हुई कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि हम ये दोबारा से स्टार्ट करेंगे। फिर एक एसोसिएशन बनी इसकी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक ये कमेटी एक बनी। तो उन्होंने ये कंडक्ट किए मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स दोबारा से फिर से शुरू हुई। तो ये कॉबर्टिन ने प्लान किया था कि हम अब ये दोबारा से ये गेम्स स्टार्ट करेंगे और ये गेम्स स्टार्ट हुई 1896 में। 1896 में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स गेम खेली गई, वो भी कहाँ, एथेंस में ही। 1896 मॉडर्न ओलंपिक गेम, मॉडर्न ओलंपिक गेम 1896 में ये दोबारा शुरू हुई। तो इसको जो ये पीबी कॉबर्टिन जो है इसको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम भी कहा जाता है। तो ये एथेंस में ये गेम खेली गई। फिर 19 में पेरिस में खेली गई। फिर 1904 में एसटी लॉयस यूएसए में। तो 1908 में लंदन में हर 4 साल के बाद ये गेम्स खेली जाती हैं। अब इसका ये थोड़ा सा हमने पढ़ लिया एंशिएंट ओलंपिक्स और मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में। अब हमने एशियन गेम्स के बारे में पढ़ना है। एशियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने कभी स्टार्ट की थी गेम। थैंक यू।